हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये है कल की वीडियो मेरी। और कल शाम को बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था, जबकि गर्मियाँ शुरू हो गई है, लेकिन अचानक मौसम बदला और थोड़ी बहुत बारिश भी हुई। तो पतिदेव ऑफिस से आए और उन्हें खाने थे गर्मा गर्म भजिए। बारिश और भजिए का पता नहीं कैसा कॉम्बिनेशन है जो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो बेटी को छत पर बैठकर खाना था, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहावना ठंडा ठंडा हो गया था। लेकिन काफ़ी सारे गमले भी टूट फूट गए थे आंधी तूफान में। तो कुछ अच्छा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन सब मैं बाद में समेट लूँगी। तो दोस्तों ये वीडियो है सुबह सुबह की। सुबह मैं वॉक करने के लिए घर के बाजू में गार्डन है, वहाँ पर आ जाती हूँ। और सुबह सुबह यहाँ आकर वॉक करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज का मौसम तो बहुत ही ठंडा और बहुत ही सुंदर लग रहा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आ गई हूँ अपने गार्डन वॉक करने के लिए। और बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम है आज, बहुत ही शानदार, क्योंकि कल रात को आंधी तूफान आया था। तो मौसम बहुत ही गजब का है। मेरी एक्सरसाइज हो गई है, वॉकिंग हो गई है और बैठ गई हूँ मैं यहाँ ग्रीनरी में रिलैक्स होने के लिए। सच में प्रकृति के साथ बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अलग ही फीलिंग होती है। दोस्तों वॉक करके घर आ गई हूँ। घर आते ही देखा कि गौ माता दरवाजे पर खड़ी है। इनकी ये रोज़ की रूटीन है। जैसे मेरी अपने कामों के प्रति रूटीन होती है, बस उसी तरह ये गाय की भी रूटीन है। रोज़ सुबह सुबह मेरे घर के दरवाजे पर आ जाती है और मैं उसके लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ खाना ज़रूर रखती हूँ। छोटे से प्यारे से बछड़े के साथ गौ माता आ गई है, उसे मैंने खाना दे दिया है। और आंधी तूफान के कारण आज बहुत ही ज़्यादा कचरा हो गया था आंगन में। तो बस आ गई हूँ आंगन की साफ़ सफाई करने के लिए। वैसे तो ये मेरी रोज़ की ही रूटीन है, आंगन को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखती हूँ। लेकिन आंधी तूफान के कारण और भी ज़्यादा कचरा हो गया था, तो पूरा आंगन मुझे धोना पड़ा। उसके साथ जितनी भी गाड़ियाँ हैं उस पे भी डस्ट आ गई थी, तो सारी गाड़ियों को भी अच्छी तरह साफ़ किया। और उसके बाद दहलीज पर छोटी सी रंगोली बनाना और तुलसी मैया के सामने छोटी सी रंगोली बनाना, ये मैं सुबह सुबह ज़रूर करती हूँ। आंगन अभी ठीक से सूखा भी नहीं था, लेकिन बार बार ऊपर नीचे करना थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए मैंने एक सिंपल सी रंगोली बना ली है। सूखने के बाद ये अच्छी दिखने लग जाएगी। आंगन के काम करने के बाद ऊपर चली आई हूँ, नहा धोकर आ गई हूँ किचन में और अपनी सुबह की थोड़ी बहुत पूजा पाठ करी। और उसके बाद सासू माँ के लिए नाश्ता बना रही हूँ। उनके लिए दलिया बनता है, क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं और उन्हें काफ़ी सारी दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है। तो मैं किचन में हमेशा नहा कर ही आना पसंद करती हूँ। तो उनके लिए एक तरफ बन रहा है दलिया और दूसरी तरफ हो रही है मेरी खाने की तैयारी, यानी कि आज बन रहा है लौकी का कोफ्ता। और मैंने दाल चावल का कुकर भी चढ़ा दिया है। तो दोस्तों जब भी किचन में आती हूँ तो नाश्ता हो चाहे खाना एक साथ बनाती हूँ। उसके बाद ही किचन से साइड होती हूँ, क्योंकि पूरे घर में यहाँ वहाँ छू कर खाना बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। किचन में आओ तो साफ़ सफाई के साथ बनाती हूँ। यही सारी आदतें मम्मी से सीखी हुई हैं, मम्मी इसी तरह से करती थी। बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेती हूँ। दाल चावल सब्जी रोटी सलाद जो भी बनाना है इसी समय बनाकर किचन को क्लीन कर लेती हूँ। एक तरफ पतिदेव पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर मेरा खाना बनाने का टाइम और पतिदेव की पूजा पाठ करने का टाइम एक ही रहता है। तो मेरी कोशिश होती है जब भी मैं खाना बनाऊं अच्छे अच्छे मंत्र उपचार सुनते हुए बनाऊं। तो एक तरफ पतिदेव के मंत्र उपचार चल रहे हैं पूजा पाठ के साथ, और दूसरी तरफ मेरा खाना बन रहा है। कहते हैं ना कि खाना बनाते समय हमें अपने विचार अच्छे रखने चाहिए। तो मैं कभी भी दूसरे विचारों की तरफ जाती ही नहीं हूँ। मंत्र उपचार सुनते सुनते मेरा खाना बनता रहता है, इसीलिए शायद खाना हमेशा टेस्टी ही बनता है। तो आज बन रहे हैं लौकी के कोफ्ते। सासू माँ को नाश्ता करा दिया है और उसके बाद बच्चों की बारी है। तो बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ मैं पनीर के पराठे। बच्चे खेल कर आए हैं तो उन्हें भूख लग जाती है, तो हमारे घर पर बच्चे और बुजुर्ग दोनों के लिए नाश्ता बनता है। पतिदेव बिना खाए पिए पूजा करते हैं और पूजा होने के बाद सीधा खाना खाते हैं और फिर ऑफिस निकल जाते हैं। तो मेरी भी कुछ इसी तरह की रूटीन है। मुझे भूख लगती है तो मैं फल खा लेती हूँ। तो भगवान जी को भोग लगाना हो चाहे ना लगाना हो, नहा धोकर और खाली पेट ही मैं खाना बनाती हूँ। ये सारी आदतें बचपन से मम्मी को देखते देखते ही आ गई हैं, और ये अच्छी अच्छी चीज़ों को फॉलो करना अच्छा लगता है।
क्योंकि जब भी नियमों के साथ चीज़ें करो तो बहुत ही परफेक्शन से हो पाती है, ऐसा मुझे लगता है। किचन का काम जल्दी ख़त्म होने के बाद मुझे मेरे लिए बहुत सारा समय मिल जाता है। फिर वो पार्लर का काम हो चाहे एडिटिंग का काम हो, तो मैं किचन का सब काम निपटा लूँगी और फिर अब होगी पूजा आरती। और जब भी पतिदेव आरती करते हैं तो उन्हें सारे लोग आरती में खड़े होने चाहिए, तभी उन्हें अच्छा लगता है। तो हम सब कोशिश करते हैं कि उस समय तक हम फ्री हो जाएं। और सच में घर में जब पूजा आरती हो तो पूरे परिवार का होना ज़रूरी है। एक अकेला इंसान करता रहे वो भी अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं समय को उसी तरह से एडजस्ट करती हूँ कि मैं पूजा आरती के समय खड़ी हो सकूँ। तो बस मेरा किचन का लगभग पूरा काम हो ही गया है। तो दोस्तों मेरे घर पर हमेशा खाना बिल्कुल सात्विकता के साथ बनता है, यानी कि बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है और मंत्र उपचार सुनते सुनते खाना बनता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि इस टाइम पे मैं कभी फ़ोन पर बातें नहीं करती और ना ही कुछ गलत विचार दिमाग में लाती हूँ। तो इस तरह भगवान के नाम के साथ साथ मेरा खाना बनते रहता है, जिससे कि खाना और भी पौष्टिक बन जाए और घर वालों का सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। दोस्तों पूजा आरती हुई, पतिदेव ने खाना खाया और ऑफिस निकल गए। मैं भी उनके साथ खा लेती हूँ और फिर दोपहर के समय जो भी टाइम मिलता है कहीं ना कहीं कुछ क्लीनिंग का काम हो चाहे ऑर्गेनाइज करने का काम हो, तो नवरात्रों में रोज़ ही कहीं ना कहीं जाना हो रहा था और ढेर सारी मैं चूड़ियाँ पहन रही थी और आने के बाद ऐसे ही रखा जा रही थी, तो उसे मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था अपने चूड़ियों के बॉक्स को। तो बस दोपहर के समय कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइज़ वाले काम मैं करती रहती हूँ। तो आज बारी आ गई थी चूड़े के बॉक्स को ठीक करने की, क्योंकि फिर कहीं न कहीं जाना होगा तो चूड़ियाँ बिल्कुल बॉक्स में सेट रहेंगी तो ढूँढना नहीं पड़ेगा। तो मेरा कुछ इस तरह का कलेक्शन है, मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये वेलवेट की चूड़ियाँ तो बहुत ही अच्छी लगती है। और अभी कुछ चूड़ियाँ ट्रेंड में चल रही है जो मैंने मंगाई है। कहाँ से मंगाई हैं वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। कश्मीरी चूड़ी आपने सुनी ही होगी, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो नवरात्रों के पहले ही मैंने इसे मंगा लिया था और पूरी नवरात्रों में मैंने इसे पहना है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मेरी दिनचर्या होती है नियमों के साथ। आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।